भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों आज हम सब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। इच्छा द्वेषः समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सार्गेयन्ति परन्तपः। भक्तों यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे भरतवंशी हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। भक्तों कृपया ध्यान देना आप सब। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, हे भरतवंशी हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि समस्त जीव अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं और घृणा और सभी द्वंद्वों के कारण मोहग्रस्त होकर मोह माया को ही प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों यहाँ स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। भक्तों अगर जीव स्वाभाविक स्थिति में रहकर शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है और परमेश्वर को ऊपर रख के परमेश्वर के अधीन है, तो मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है
और भक्तों, जब माया के वशीभूत हो जाता है तो माया उसे कष्टों के बाद, एक कष्ट के बाद दूसरा कष्ट देना शुरू कर देती है। और भक्तों, भगवान को नहीं समझ पाता वह ऐसा व्यक्ति, यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार नहीं हो पाता, चाहते हुए भी परमेश्वर से तदाकार नहीं हो पाता और भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने लगता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। भक्तों, ऐसा नहीं है। भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वतुल्य हैं, भगवान सभी कारणों के कारण हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। भक्तों, ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में फंसे हुए रहते हैं और सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, यह मेरा पुत्र है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। परंतु भक्तों, ये सत्य नहीं है। ये यही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों में मोहग्रस्त होकर फंसे रहते हैं, ऐसे वे निपट मूर्ख हैं भक्तों, और वे भगवान को नहीं समझ पाते। भक्तों, यहाँ पर स्वामी जी बता रहे हैं कि अच्छा बुरा व्यक्ति के साथ कुछ भी होता है, या आनंद उठाता है या कष्ट द्वारा पीड़ा पाता है, या सोचता है कि यह मेरा परिवार है, यह मेरा संसार है, यह मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरी संपत्ति है। अत्यंत मायावश वह ग्रस्त होकर भक्तों निपट मूर्ख की स्थिति में फंसा रहता है और वह भगवान को नहीं समझ पाता, भगवान को भूल जाता है। भक्तों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें भगवान के नाम स्मरण लीला, भगवान के अर्ज विग्रह की सेवा करते हुए इस दुनिया से जाना है। भक्तों, भगवान के नाम में जो आनंद है वो कहीं भी नहीं है। भक्तों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान ने पहले ही बता दिया है अर्जुन के माध्यम से। भक्तों, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से, अपनी इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वेष द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर माया को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु भक्तों, आप सब बुद्धिमान लोग हैं, मुझे पता है, आप सब बहुत समझदार हैं। भगवान की कृपा से आप अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, कष्ट, पत्नी पति पुत्र सभी द्वंद्वों से ऊपर हैं। भक्तों, आप सब ऊपर उठकर भगवान की प्रेममयी सेवा कीजिए और भगवान के चरण कमलों का दर्शन कीजिए, भगवान के नित्य प्रसाद को ग्रहण कीजिए। भक्तों, और यह भगवत वाणी आप अपने जीवन में धारण कीजिए और भक्तों तक और भाई बंधुओं तक पहुँचाने की कृपा कीजिए। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी लोगों का कल्याण होगा। भक्तों, यह भगवत वाणी भगवान की कृपा से यहाँ तक पहुँची है और मैं चाहता हूँ भक्तों कि आप सबकी कृपा से और लोगों तक पहुँचे और भक्तों का कल्याण हो। भक्तों, जय श्री कृष्णा।